भाइयों को भी अगर बिना लाइसेंस का हथियार चाहिए तो 18 तारीख को आजमगढ़ में बटेगा। 18 तारीख को आजमगढ़ में बटेगा चल करके हम लोग ले लेंगे। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर के ताजा बयान ने सियासी गलियारे को गरमा दिया है। निषाद पार्टी के स्थापना समारोह दिवस में उनका यह कहना कि वो बिना लाइसेंस के हथियार बांटते रहे हैं और आ जाइए, अगर आपको भी हथियार चाहिए तो वो 18 तारीख को वो आजमगढ़ में आपको बांटेंगे। यानी कि वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का जिक्र कर रहे थे। इसने सियासी भूचाल ला दिया है। सवाल उठने लगा है कि क्या योगी आदित्यनाथ अपने इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुभाषपा के प्रदेश संगठन मंत्री मनोज सिंह अर्कवंशी जी जुड़ चुके हैं। तो जिस तरीके से सुभाषपा लगातार उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में विस्तार कर रही है, उसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए और क्या आगे की भविष्य की रणनीति है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुभाषपा के प्रदेश संगठन मंत्री मनोज सिंह अर्कवंशी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत भैया आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत करता हूं। अच्छा, आरएसएस एक नई आपके तरफ से एक सेना का ऐलान किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि बड़ी चर्चाएं रही पिछले एक महीने में कि एक तो सुभाषपा पहले से ही राजनीति का केंद्र बनती जा रही है, उत्तर प्रदेश में बनी हुई है इस समय, तो हर एक को जरूरत है। अब आरएसएस का उद्देश्य क्या है? ये देखिए, हमारे ही संगठन की एक विंग है आरएसएस। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे संगठन के जो प्रोग्राम हम लोग होते हैं वहां पर उस प्रोग्राम को मैनेजमेंट को सुचारू रूप से संचालित हो सके। दूसरी चीज ये है कि हमारे संगठन में आरएसएस के माध्यम से बहुत से युवाओं को जोड़ करके जो सरकारी सुविधाओं का लाभ है कैसे दिया जाए उसका प्रचार प्रसार कर सके। आरएसएस का हमारा मुख्य बिंदु है और अभी इस पर बहुत हम डिबेट पे चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें बहुत बिंदु बाकी है। इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा काम चल रहा है। अभी हमारा काम पूर्णता पहुंचा नहीं है, हम गठन की प्रक्रिया में है। अभी हाल ही में एक बयान आ गया, ओम प्रकाश राजभर जी का, मंत्री जी का बयान आया, अवैध मतलब अवैध ही माना जाएगा। उन्होंने कहा बिना लाइसेंस के हथियार। तो ये क्या आरएसएस जो सुहेल देव राष्ट्रवादी सेना है आपकी, उन सबको ये बांटे जा रहे हैं अभी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, इस तरह की बात नहीं है। मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है, वो उनका अपना विषय कैसे उन्होंने क्या किया उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं, फिर भी कुछ तो थोड़ी तो आपको, जैसे अभी हमने हाल ही में देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी ऐसी चीजें निकल कर आई जो हिंदुवादी संगठन के लोग थे, उन पर भी कार्रवाई हुई। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कार्रवाई की, ये बात सच है। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर अगर ये कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप प्रदेश संगठन मंत्री हैं, आपको थोड़ी तो जानकारी होगी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हम बांट रहे हैं और चाहिए तो 18 तारीख को आ जाना। तो इससे क्या संवैधानिक पद पर बैठे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं, जैसे और आप भी बयान कह रहे हैं, मैंने अभी तक मेरे संज्ञान में बयान नहीं आया है और इसलिए जब मेरे संज्ञान में इस पर हम बहुत कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं, हमारे संगठन चूंकि माननीय मंत्री जी तो कभी इस तरह की बात करते ही नहीं। मनोज जी, आप बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं पार्टी के विषय में भी और उत्तर प्रदेश में भी, आपके संज्ञान में नहीं आया। निषाद पार्टी का स्थापना दिवस था, वहां पर वो बोल रहे थे, 2.5 मिनट का वक्तव्य था। समाजवादी पार्टी पर वो हमलावर हुए, होना भी चाहिए। जब आप विपक्ष के बारे में बोलेंगे, सत्ता पक्ष के बारे में विपक्ष बोलता है, वो सब चीज थी उसमें। वो तकरीबन 1.5 मिनट बाद वो इसी बारे में बोलते हैं और वो लड़ाकू कौम बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम बांटते रहे हैं दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, अगर आपको चाहिए तो 18 तारीख को आ जाइएगा। जगह भी बता देते हैं, आजमगढ़। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। जी, देखिए, आप इसको कह सकते हैं उन्होंने अवैध असलाह तो नहीं कहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे नेताजी किसी को शस्त्र नहीं बांटते, वो शस्त्र शिक्षा के शस्त्र को मजबूती देते हैं। वो कहते हैं शिक्षा रूपी शस्त्र जो है वो होना चाहिए, और वो शिक्षा रूपी शस्त्र के लिए बात करते हैं। अब उसको आप असलाह कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, बगैर लाइसेंस के तो शिक्षा ही है, शिक्षा से ही आदमी आगे बढ़ सकता है। नहीं, बिना लाइसेंस के हथियार बांट रहे हैं, बिना लाइसेंस के हथियार बांटना वो क्या है? व्यक्ति की शिक्षा भी तो व्यक्ति का अपना हथियार ही है। एक कलम से जो आप काम कर सकते हैं वो काम शस्त्र से थोड़े हो सकता है। आप कलम के सिपाही हैं, मीडिया में है, और जो काम आप कलम से लिख कर सकते हैं, आपका जो शस्त्र कलम है जिससे जो आप उससे वार कर सकते हैं, वो शस्त्र थोड़े हो सकता है। एक कलम चलाने से आप लाखों लोग को धराशायी कर देते हैं। 2-3 बातें अगर ना होती तो हम बिल्कुल इसे कलम ही मानते, हम इसे पढ़ाई लिखाई का साधन मानते। उनका हथियार से तात्पर्य शिक्षा से रहा होगा, और अगर उन्होंने ऐसा कहा है। बाकी मेरे नेताजी बहुत गंभीर है और वो जो कहते हैं
वो बहुत सोच समझ कहते हैं, उन्होंने शिक्षा रूपी चीज को हथियार कहा होगा, बाकी और कुछ नहीं उन्होंने कहा अच्छा, होगा। आप खुद सोचिए, अगर यही बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से दे दिया जाता तो क्या तब भी कलम ही माने जाता? देखिए, राजनीति में है, हर आदमी आरोप प्रत्यारोप लगाता है, ठीक है, लेकिन अब हर पार्टी का अपना अपना वक्तव्य होता है। और चूंकि अब आप समाजवादी पार्टी की बात करें, उनके संगठन मंत्री, उनके नेता बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मेरी पार्टी का जो मंतव्य है मैं बताता हूँ कि शिक्षा से मतलब, मेरा हथियार का मतलब है शिक्षा, और कुछ नहीं। नहीं, हथियार का मतलब शिक्षा, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि एक तो हम लड़ाकू कौम हैं, ऊपर जी से हम पूरी तरह तैयार है, हमें अपनी लड़ाई भी लड़नी है, और मैं पहले भी हथियार बांटता रहा हूं, बिना लाइसेंस वाला हथियार अगर चाहिए हथियार बांटता रहा हूं। बाद में वो कहते हैं बिना जी लाइसेंस वाला हथियार चाहिए तो आ जाइएगा, लाइसेंस की जी। जरूरत नहीं है। नहीं, ये देखिए, देखिए, लड़ाकू का मतलब लड़ाई नहीं है, लड़ाकू का मतलब है संघर्ष। खंगार, अर्कवंशी, खंगार, राजभर, इस तरह की तमाम ऐसी जातियां हैं जो लड़ाकू का तात्पर्य मतलब है संघर्षशील रही हैं, और हम लोगों ठीक ने है, हमेशा संघर्ष किया है, संघर्ष कर रहे हैं, और भविष्य में संघर्ष कहां तक सफल होगा ये तो ईश्वर जाने, हम लोग नहीं जानते। लेकिन हम लोग आज, हम सामाजिक स्थिति जो बन पाई है वो शिक्षा और राजनीति के बल पर बन पाई है। इसीलिए माननीय नेताजी हमारे नेता बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है सुभाषपा जो है नेता बनाने की फैक्ट्री है। जब आप नेता बन जाए, नेता रूपी है, शिक्षा रूपी, ये भी तो एक शस्त्र, एक हथियार है। और जब बिल्कुल सही। आप ताकतवर हो जाते हैं तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप अपनी बात को कर सकते हैं। तो नेताजी का तात्पर्य रहा होगा, हालांकि मैंने उस स्टेटमेंट को सुना नहीं, आपने कहा है तो मैं सुनूंगा भी, लेकिन उनका तात्पर्य यही है कि आप राजनीति में आगे आइए और पहले तो शिक्षित हुई, जब आप शिक्षित होंगे तभी एक सफल नेता भी बन पाएंगे। उनका तात्पर्य इतना है और कुछ नहीं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता भी इस पे बहुत आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी, ऊपर से योगी आदित्यनाथ सख्ती का जिक्र करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि वो तो आरोप लगा रहे हैं देखिए जबरदस्त तरीके से कि खुल्लम खुल्ला अगर इस तरह से हथियार बांटने का ऐलान करेंगे तो उनका कहना है। देखिए हमारे देखिए हमारे वो विपक्ष में है, हम उनकी बात की आलोचना नहीं करते। देखिए, उनका काम है हमारी बात को जो है गलत साबित करना, और वो अपना काम कर रहे हैं, बेहतर है, मैं उनको बधाई देता हूँ, वो अपने काम को और अच्छे ढंग से करें, मुझे उसमें कहीं आरोप नहीं लगाना उन पर। वो ठीक है, वो उनका अपना वक्तव्य है, वो अपना कर रहे हैं, वो उनकी विषय है, मेरा विषय नहीं है। अच्छा, 27 से पहले पंचायत चुनाव के, और पंचायत चुनाव में बीच में खबर आ रही थी कि सुभाषपा पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी, इसको लेकर, और 27 से पहले क्या एक बार फिर से हृदय परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि हाल ही में शिवपाल सिंह यादव ने बयान भी दे दिया था कि बहुत खास हैं राजभर जी उनके, कुछ जी ऐसे संकेत मिलते नजर आ रहे हैं पार्टी के अंदर से। देखिए, अभी तो हम लोग को जो अभी शीर्ष नेता से मेरी बात हुई है और जो बातचीत चलती है उसमें अभी हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और हमने अपने सभी जिला अध्यक्षों को आदेशित भी कर रखा है कि ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य पर हमने, और प्रधान पद पर, बीडीसी पद पर अपने प्रत्याशी खड़े किए जाए, उनको चुनाव लड़ाया जाए। अब आगे भविष्य के गर्त में क्या होता है ये तो ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं क्या होगा। जी जी और जी। राजनीति में कोई भी परमानेंट ना मित्र होता है ना शत्रु होता है, संभावनाएं सभी के लिए खुली हैं। हमारा हमारा संघर्ष में जो हमारा साथी है, हम उसके साथ है, फिलहाल हम भाजपा के साथ है और बड़ी मजबूती से हैं, और हम मजबूती से रहेंगे। हमारा जो गठबंधन है वो 27 नहीं, आगे भी बना रहेगा। मुझे उम्मीद है कि भाजपा हम लोग पर ध्यान दे रही है, और जो भी हम लोग मांगे करते हैं, हमारे मांग को पूरा भी करती है। और जब हमारे मांग पूरे हो रहे हैं, हमारे संघर्ष में वो साथी बने हुए हैं, तो हम क्यों उनसे अलग जाएंगे। और रही ठीक है, बात लेकिन पंचायत चुनाव, पंचायत, मांग तो बिहार में भी की थी, मंत्री जी ने, पूरी नहीं हुई थी, देखिए वहां की नाराज भी थे लोकल बड़े। बॉडी ने, देखिए भाजपा की वहां की लोकल बॉडी ने जो मैसेज हमने केंद्र में भेजा, उसके आधार पर उन्होंने काम किया, और उस मुद्दे पर बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। अब उनको जो सही लगा उन्होंने किया, हमको जो सही लगा हमने किया। हमने अपनी ताकत को वहां दिखाया, और हमने 2 लाख से ऊपर हमारे वोट वहां पर आए, और शायद इसका एहसास भी हुआ होगा कितने नेतृत्व को, तो भविष्य में आगे उत्तर प्रदेश में ध्यान रखेंगे। सुभाषपा के लिए कहा जाता है कि जब पिछली बार गए थे ओम प्रकाश राजभर जी, उसके बाद जिस तरह के बयान दिए थे, बाबा उनसे खुश नहीं थे, यानी योगी आदित्यनाथ उनसे खुश नहीं थे, और एनडीए में वापसी अमित शाह जी की वजह से हुई थी। लेकिन आजकल बहुत करीबी रिश्ता सा बन गया है ओम प्रकाश राजभर जी का और योगी आदित्यनाथ का। आपको क्या लगता है, ये वाकई वाकई भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय गुटबाजी तेज चल रही है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, वो तस्वीरें तो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करती हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप सहयोगी पार्टी भी है? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सरकार के मुखिया हैं, और हम उनके सहयोगी दल हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे नेता उनके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, तो एक दूसरे से मुलाकात और दौर तो लगा रहता है। और जब हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे, विचारों को सुनते रहेंगे, आदान प्रदान भी होता रहेगा विचारों का, तो कहीं ना कहीं जी। नजदीकियां तो होना लाजमी है।
और रही बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन में उठापटक चल रही, क्या चल रही है, हमारा विषय नहीं है, उनके अपने संगठन का विषय है। अगर कुछ है तो उसको निपटा लेंगे, बाकी तमाम चीजें हैं, 4 बर्तन पास में होते खटकते हैं, आवाज होती है, तो ये उनका अपना विषय, मैं उनके संगठन के विषय में कुछ करना नहीं चाहता। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल और, पश्चिम बंगाल और असम में भी चुनाव है, क्या वहां भी राजनीतिक विस्तार करने की सोच रही है पार्टी? देखिए, पार्टी हमारे अभी 11 राज्यों में है और जी। दिन प्रतिदिन हम लोग लगे हुए हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं। हम लोग प्रयास में हमारा यही है कि हम पूरे भारत में अपनी पार्टी का विस्तार करें और प्रदेश स्तर से होते होते हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हमारी पार्टी को मिले। और अभी तो हम संगठन में हैं, हम तो अपने संगठन के लोगों से उम्मीद करते हैं कि हमारा सहयोग करेंगे और भविष्य के गर्भ में हमारा नेता भी संघर्ष करके कहीं से चल करके कहीं आए हैं, तो हम चाहेंगे वो भी उच्च पद को पदासीन हो। हम अपने संगठन से उम्मीद करके और उनको यही बढ़ाते हुए संगठन को विस्तार करना चाहेंगे और हर पार्टी चाहती है, हमें क्या है, सभी चाहते हैं कि हमारा विस्तार हो। सही बात। तो जी। निश्चित तौर पर हम अपने दल का विस्तार करेंगे और हम वहां संगठन खड़ा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी अपना समय देने के लिए। तो फिलहाल पल्ला झाड़ते तो नजर आए, वो कहते हुए नजर आए कि हथियार से उनका मतलब जो होगा वो एक कलम होगा, कि कलम के आधार पर, क्योंकि बिना लाइसेंस का हथियार वही है। लेकिन यह भी बात क्लियर है कि ओम प्रकाश राजभर के बयान हर बार चर्चा में भी रहते हैं और कभी कभी विवादित भी हो जाते हैं। फिलहाल उनका क्या मंतव्य था, वो कहना क्या चाहते थे, ये खुद ओम प्रकाश राजभर ही जानते होंगे। क्योंकि सोचिए, उनकी पार्टी के नेता भी इस सवाल पर असहज हो जाएं तो ये बयान वाकई बड़ा हो जाता है। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.